हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग का जो चैनल है स्टडी फैक्ट के नाम से चैनल है, जिसमें मैथ का वीडियो और रीजनिंग का और जीके जीएस का वीडियो अपलोड होता है। जिसमें एक लालदेव सर है, मैं राजीव कुमार, और मैं मैथ आपको पढ़ाता हूँ, और लालदेव सर जो है साइंस का वीडियो लाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद में इसको सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, ठीक है। तो चलिए लालदेव सर से आप लोग थोड़ा सा साइंस पढ़ लीजिए। साइंस जो है वो एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी में जो आप प्रश्न पूछा गया है वैसे वैसे प्रश्न को इसमें लाया जाता है। अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं, रेलवे ड्राइवर का तैयारी कर रहे हैं, टेक्नीशियन का तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो देखना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे परीक्षा में प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लालदेव सर क्या किए हैं, जितने भी पूछे गए हैं रेलवे में प्रश्न, वही सब प्रश्न को इसमें इंक्लूड किए हैं। अगर आप वीडियो देखते हैं तो बहुत सारा मतलब प्रश्न का आप उत्तर आसानी से दे पाइएगा। तो आइए लालदेव सर से मिलते हैं। नमस्कार सर। सर जैसे कि बताएं, जैसा कि राजेश सर आपको 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 अभी बताए हैं कि हम लोग जितने भी क्वेश्चंस इसमें साइंस का या साइंस के हम जितने भी क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं उस सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, और ये किसी न किसी रेलवे के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और अभी लेटेस्ट पैटर्न जैसे कि 2022 में, 19 में, 20 में, 21 में इस तरह के। तो और आप जानते हैं कि रेलवे की अधिकतम क्वेश्चन जो है साइंस की खासकर करिएगा तो अधिकतम क्वेश्चन रिपीटेड होता है जो कि प्रीवियस ईयर से आई रहती है। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आए जो जिससे बच्चों की कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और उससे क्वेश्चन आगामी आने वाली परीक्षा में पूछा भी जाए। तो मैथ के लिए हमारे जो राजीव सर है, ये मैथ की जितने भी शुरू से लेकर मैंने जीरो से लेकर अंत तक रेलवे में पूछे जाने वाले सवाल है उन सभी का बहुत अच्छे से ट्रिक और रूल के माध्यम से बता रहे हैं। तो आप अगर मैथ का वीडियो राजीव सर का और मेरा अगर साइंस वीडियो देखते हैं तो यकीन मानिए कि आप किसी भी एग्जाम में जाइएगा तो अच्छा करके मैंने आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। तो कुछ मैंने हम लोग चैनल को सपोर्ट कीजिए, बाकी देखते रहिए। एक और बात है सर, इसका जो जो भी वीडियो बनता है उसका पीडीएफ भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और नहीं तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, राजीव कुमार के नाम से एक चैनल है, वो इसका भी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पीडीएफ लेना है तो मेरे टेलीग्राम से आप जरूर जुड़ जाइएगा। इस सभी जितने भी क्लास का नोट्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर जरूर मिलेगा। तो धन्यवाद। तो शुरू कीजिए सर। चलिए शुरू करते हैं। आइए हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का आज की फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हम इसके पहले साइंस के 3 गो वीडियो अपलोड कर चुके हैं पहले ही, और ये 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, और ये साइंस का तीसरा वीडियो है। तो अगर आपको दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे, आप जाकर पहले उससे देख लीजिए ताकि उससे आपको मैंने पहले वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज इसका तीसरा लेक्चर है और आप देख पा रहे हैं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आएगा हम लोग इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं कोशिश करेंगे पूरा क्वेश्चन PYQ हो, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन हो, और वो भी लेटेस्ट पैटर्न का जो है 2022-18 से लेकर 22 तक क्वेश्चन है। अगर आप इसे देखते हैं तो डेफिनेटली है कि आप लोग अच्छा कर सकते हैं और करेंगे ही। सर इसका पीडीएफ भी बना हुआ है, प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, जी, प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। आप प्ले लिस्ट अगर मेरा क्लास देखना चाहते हैं तो मैथ भाई राजीव सर का प्ले लिस्ट बना हुआ, उस पर जाइए, सारा वीडियो मिल जाएगा। और इनका जो साइंस का वीडियो देखना चाहते हैं तो साइंस बाई लालदेव सर का प्ले लिस्ट बना हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट वहाँ पे जाके क्लिक करके इनका वीडियो देख सकते हैं और मेरा भी वीडियो देख सकते हैं। तो धन्यवाद। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आप सबसे पहले कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जा करके और जो जो नोट्स बनाया है इस नोट्स का PDF हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में काम नहीं करता। देखिए उत्सर्जन यहाँ में लिखा हुआ है, ज़्यादा बेटर था कि उत्सर्जी लिखता था, लेकिन कोई बात नहीं, उत्सर्जन लिख दिया है तभी कोई खास घबराने की बात नहीं है। हालांकि 2-3 वर्ड है, इसे थोड़ा समझ लीजिए। एक होता है उत्सर्जन, देखिए उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है और उत्सर्जी अंग होता है, ठीक है। तो वहाँ ज़्यादा बेटर आता है कि अगर क्वेश्चन में उत्सर्जी लिखता है, ठीक है। उत्सर्जन अंग होता है,
उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हमारे बॉडी से अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलती है, उसे बोलते हैं कथी? उत्सर्जन की प्रक्रिया, जैसे कि मल का बाहर निकलना या फिर बलगम वगैरह का बाहर निकलना। उत्सर्जन प्रक्रिया। और इसमें उत्सर्जन कौन कौन से है? तब जानते हैं त्वचा भी हम लोग का एक उत्सर्जन है, जिससे जिससे पसीना निकलता है। बड़े भी है और फेफड़ा भी है। फेफड़े से क्या निकलता है? CO2 निकलता है। और छोटी आंत भाई, छोटी आंत किसी भी पदार्थ का उत्सर्जन नहीं करता है। तो बोल रहा है वह कौन सा अंग है जो उत्सर्जन नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वह परिवर्तन नहीं है जो यौना आरंभ की शुरुआत का प्रतीक होता है? माने जब कोई भी गर्ल या बॉय जब क्या जवान होता है, उस समय उसके बॉडी में ऐसा कौन सा परिवर्तन नहीं आता है? तो क्या सकता है? मैंने आदत है लेकिन यौनावस्था का प्रतीक नहीं है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है आवाज़ का बदलाना, नाखून का बढ़ना, शरीर के आकार में परिवर्तन और लंबाई में अचानक वृद्धि। आप जानते हैं कि जब हम लोग की उम्र 12 वर्ष के बाद में क्या होता है कि यौनावस्था, हालांकि किशोरावस्था शुरू होती है, तो किशोरावस्था में लड़कों का आवाज़ भारी होता है। ठीक है, शरीर के आकार में बिल्कुल परिवर्तन होता है और इसकी लंबाई भी ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ई वाला, इससे यौनावस्था, बुढ़ापा या फिर बचपना का कोई संबंध नहीं है। तो पूछ रहा है कौन सा यौनावस्था का प्रतीक नहीं है? तो ऐसा हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? मैंने जीन का गलत लक्षण कौन सा है? आप जानते हो DNA क्या है, जीन का है, तो DNA का खंड है। तब भाई इसमें दिया रहा है ऑप्शन बी बोल रहा है कि ये DNA खंड है। भाई साहब बोल रहा है कि कौन सा लक्षण कौन सा विकल्प जीनों के लक्षण का मैंने गलत लक्षण को दर्शाता है? गलत लक्षण को दर्शाता है। भाई साहब ये तो सही है, जीन क्या है? जीन DNA का खंड है, बिल्कुल सही है। बोल रहा गलत कौन है? प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन की सेट होता है, बिल्कुल सही है सर। यहाँ बोल रहा है कि ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षणों को नियंत्रण करता है, भी सही है। तो ऑप्शन कौन नहीं है? ऑप्शन ए जो है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये क्या है? गलत है। भाई साहब जीन जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आता ही आता है। और जब बोल रहा है कि नहीं होता है, तो ऑप्शन ये क्या है? ये मेरा गलत है और यहाँ गलत ही पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या महिला प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है? माने कौन सा महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है? अब जानते हैं गर्भाशय बिल्कुल हिस्सा है सर। कौन? अंडाशय ये भी है, डिम्ब वाहिनी ये भी है। तो कौन? मूत्र मार्ग से कोई भी का मूत्र मार्ग से प्रजनन का कोई लेना देना नहीं है। मैंने जनन का मूत्र मार्ग से कोई मतलब नहीं है। तो पूछ रहा कौन सा हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। ठीक है, मूत्र मार्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, और देखिए जो भी क्वेश्चन है वो लेटेस्ट एग्जाम यानी कि RBI ग्रुप डी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। और आप ये बात नोट कर लीजिए कि साइंस की अधिकतम क्वेश्चन रिपीटेड होती है। साइंस की बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है अगले आने वाले एग्जाम में क्या होता है? रिपीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इस सब क्वेश्चन को अगर ध्यान रखिएगा और जो हम कॉन्सेप्ट बताया अगर जो हम कॉन्सेप्ट बताया और आपको अगर पता ना हो तो आप उस कॉन्सेप्ट को अपना हैंड रिटन नोट्स एक कभी भी नोट कर सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एंजाइम को पाचन क्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? यानी कौन सा एंजाइम है जिसकी क्रिया करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भी करती है, जरूरत पड़ती है? मेरा ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। इसका आंसर जल्दी बताइए। आप जानते हैं कि हमारे बॉडी में एक ग्रंथि है जिसका नाम है अग्नाशय ग्रंथि। हम इसे इंग्लिश से बोलते हैं पैनक्रियाज। क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं पैनक्रियाज, यानी हिंदी में बोलते हैं इसे अग्नाशय। और अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलता है। कौन कौन भाई? अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलता है। कौन कौन? आप देख लीजिए, ये निकलता है एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। ये तीनों एंजाइम अग्नाशय से निकलता है और ये तीनों क्या है? एंजाइम है। तीनों क्या है? एंजाइम है। अग्नाशय से एंजाइम भी स्रावित होता है और हार्मोन भी। आप ये कुछ नहीं भी याद रखिएगा कि अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि भी बोला जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, क्योंकि ये एंजाइम भी स्रावित करता है और हार्मोन भी स्रावित करता है। ये जो कथी ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज,
ये कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से, और ये आमाशय के नीचे होता है। तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की कोई भूमिका नहीं होती है। तो किस में भाई साहब? तो पेप्सिन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की भूमिका, मैंने पेप्सिन को अपना कार्य करने के लिए, पेप्सिन क्या पचाता है? पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, और पेप्सिन को प्रोटीन पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से एचआईवी संक्रमित होने से बचने का स्वतंत्र उपाय क्या है? भाई एचआईवी का एक वायरस का नाम है। इसे संक्रमित होने से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो केवल कति मादक पदार्थों के आदि व्यक्तियों के साथ यौन क्रिया करने से बचाना चाहिए। एड्स से पीड़ित व्यक्तियों के साथ यौन क्रिया करने से बचना। केवल एक ही ज्ञात स्वस्थ व्यक्ति के साथ यौन क्रिया करने तक सीमित रहना। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बोल रहा है कि बचने के लिए हम क्या करें कि हम लोग जो है एचआईवी से बच सकते हैं, तो केवल एक ही अपने जानकार व्यक्ति के साथ में जो आपका अपना हो, उसके साथ में ही अगर आप यौन क्रिया करते हैं तो आप बच सकते हैं। बाकी अगर आप अदरवाइज ये सब क्रिया करते हैं, इस सब काम, तो आपको एचआईवी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एचआईवी यानी कि एड्स विषाणु का संक्रमण नहीं हो सकता है। मैंने एचआईवी यानी कि जो एड्स नाम का जो बीमारी है वो कैसे नहीं हो सकता है, कैसे नहीं फैलता है? देखिए एचआईवी सीधी सी बात है कि हाथ मिलाने से नहीं फैलता। कैसे नहीं फैलता है? हाथ मिलाने से नहीं फैलता है। बोल रहा है कैसे नहीं फैल सकता है? तो हाथ मिलाने से। ऑप्शन इसका हो जाएगा, स्तन करने से फैल सकता है, यौन संपर्क, मैंने ज़्यादातर डिफरेंट पर्सन से यौन संपर्क बनाने से बिल्कुल हो सकता है, और रक्तदान या किसी एचआईवी पेशेंट के रक्त लेने से भी एचआईवी एड्स हो सकता है। तो इसका हो जाएगा हाथ मिलाने से एड्स कभी भी नहीं फैलता। ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, गर्भनिरोधक की किस विधि से शरीर के हार्मोन संतुलन में बदलाव नहीं होता है? मैंने कौन सा हम गर्भनिरोधक की विधि अपनाएंगे जिससे शरीर के हार्मोन में कोई भी बदलाव नहीं आएगा? तो भाई साहब कॉपर टी लगाइएगा। क्या बदलाव? शरीर के हार्मोन में बदलाव होता है सर। ठीक है, तो कॉपर टी लगाइएगा तो क्या होगा? कोई बदलाव नहीं आएगा। फैलोपियन ट्यूब का कथी शल्य क्रिया अवरोधन, मैंने आप वहाँ कथी कॉपर टी, वही बात है कि कथी फैलोपियन ट्यूब के अंदर अगर आप किसी सर्जिकल क्रिया कराते हैं तभी आपको कथी हार्मोन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। कंडोम का प्रयोग करेंगे तभी नहीं आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोली। अगर महिला ज़्यादा गोलियों का सेवन करती है तब उसके हार्मोन में चेंजेज आ सकता है। तो बोल रहा है कि हार्मोन में चेंज होने के लिए क्या होना चाहिए? तो क्या होगा? तो गोली को अगर ज़्यादा सेवन करेगी तो हार्मोन में चेंज हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, क्या बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है? तो आप जानते हैं भाई साहब, क्या? शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। क्या बनाने में? शराब बनाने में ईस्ट का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था, अब इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आयरन सबसे ज़्यादा किसमें होता है भाई साहब? देखिए दूध में तो प्रोटीन में होता है, मक्खन में प्रोटीन होता है, चावल में तो कार्बोहाइड्रेट होता है। आयरन किसमें होता है? आयरन गुड़ में होता है। आयरन किसमें होता है? गुड़ में। और एक पॉइंट अगर गुड़ ना दे करके दे दे तो क्या हो जाएगा? पालक होता है। जानते हैं पालक का साग होता है, तो पालक में और आयरन में जो होता है, पालक और आयरन खाने से हमारे बॉडी को, पालक और गुड़ खाने से हमारी बॉडी को आयरन मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्या है? निम्न में से कौन सा वायरस का उदाहरण है? मैंने कौन सा वायरस का उदाहरण है? देखिए भाई, एचआईवी, एड्स, एंथ्रेक्स और फिलपाव। देखिए एड्स क्या है? एड्स कथी ये बीमारी का नाम है। बोल रहा है कौन सा वायरस का उदाहरण है? एंथ्रेक्स का है? एंथ्रेक्स भी क्या है? बीमारी का नाम है जिसका खोज कौन किए थे? एंथ्रेक्स का खोज किए थे 1976 ईस्वी में। कौन? 1936 में किए थे रॉबर्ट कोच ने। याद रखिएगा, रॉबर्ट कोच ने किए थे एंथ्रेक्स नाम की बीमारी का खोज, जो किसमें होता है? जंतु में होता है। और फिलपा भी क्या है? फिलपा भी क्या एक बीमारी का नाम है। तो बोल रहा है कौन सा वायरस का उदाहरण है? तो एचआईवी का है, वायरस है जिस कारण एड्स नाम की बीमारी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए। कौन सा वायरस है? तो एचआईवी वायरस है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्का
के निर्माण में सहायता करता है। थक्का बनाने में किसकी सहायता होती है? जब आपको बॉडी में रक्त जब के बॉडी का कोई पार्ट्स कट जाती है तो वहाँ से रक्त बहने लगती है, तो रक्त बहते बहते खुद ब खुद बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्लेटलेट्स है वो बाहर आकर जम जाती है और रक्त को बहने से रोक देती है। अगर आपको पूछेगा हमारे बॉडी के अंदर कौन सा घटक है जो रक्त को थक्का बनाता है, तो वह है आपका फाइब्रोनोजन। क्या है? फाइब्रोनोजन एक प्रोटीन है। फाइब्रोनोजन बॉडी के अंदर बनाता है रक्त का थक्का, और ये बॉडी के बाहर बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? देखिए भाई सीधी बात है, अनैच्छिक क्रिया दे रहा है। जहाँ भी आपको अनैच्छिक क्रिया की बात करें तो याद रखिएगा वो करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। क्या करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा कहिए मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये कहाँ होता है? ये होता है भाई साहब पश्च मस्तिष्क, यानी कि हमारे कति सेरिबेलम के नीचे होता है, पश्च मस्तिष्क में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये सिर्फ जैसे कि और यही हमारी जो हार्ट का धड़कन है या कति हार्ट का धड़कन या फिर सांस का चलना, इस सब क्रियाओं का नियंत्रण भी यही करता है, पश्च मस्तिष्क करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? मैंने आपकी बॉडी में कौन सा परिवर्तन होगा तो इसे नहीं माना जाएगा कि आपकी यौन में मैंने आपको जो कोई व्यक्ति वो कति यौनावस्था की तरफ जा रहा है, वो कौन सा परिवर्तन है जिसका नहीं पता लगता है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कणिकाओं में, रक्त प्लाज्मा में, और कति प्लाज्मा रक्त और श्वेत कति प्लाज्मा और श्वेत रक्त कणिकाओं में। देखिए बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा शारीरिक परिवर्तन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? विकास चरण का एक हिस्सा कौन नहीं है? तो भाई साहब इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन? ऑप्शन नंबर ए, श्वेत रक्त कणिकाओं में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुआ हम लोग का कि जठरस यानी कि गैस्ट्रिक जूस में डुबाने पर पीएच का रंग कैसा होता है? सीधी सी बात है, ये आपको रखना पड़ेगा, लाल हो जाता है। क्या होता है? लाल हो जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है? माने वह कौन सा जो क्या है, वह कौन सा जवानी में होने वाला रोग है जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर कर सकता है? क्या कर सकता है? कमजोर करता है। तो वार्स, HIV, सुजाक और सिफिलिस। देखिए इससे हमारी जवानी को कोई मतलब नहीं है, माने यौनावस्था को कोई मतलब नहीं है, मतलब किसे? HIV से। तो इसका आंसर हो जाएगा HIV, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है? अगर आप मेरे पिछला वीडियो देखे हुएगा तो आपको बताया है कि रक्त में दो घटक होता है, एक होता है प्लाज्मा, एक होता है रक्त कणिका। प्लाज्मा में रक्त कणिका में 3 पदार्थ, एक RBC, WBC और क्या? प्लेटलेट्स। तो RBC के अंदर क्या? RBC के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, और हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह, मैंने ऑक्सीजन को फेफड़ा से ले जाता है पूरे बॉडी में, और फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है। तो बोल रहा है श्वसन वर्णक के रूप में कौन काम करता है? तो लाल रक्त कणिका करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ देखिए, यहाँ श्वसन वर्णक का मतलब है, यहाँ अगर रंग पूछे कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो भी इसका आंसर मारेगा हीमोग्लोबिन है। ठीक है, और देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, मानव में कोशिका गुच्छा कहाँ पाया जाता है? देखिए कोशिका गुच्छा का अर्थ है कि कोशिकाओं का समूह कहाँ पाया जाता है? आप जानते हैं हमारे जो नेफ्रॉन है, कौन? नेफ्रॉन जो है, नेफ्रॉन कहाँ होता है? ब्रिक में होता है। कहाँ होता है? ब्रिक में। ब्रिक के अंदर जो है का नेफ्रॉन का समूह होता है। नेफ्रॉन का क्या होता है? समूह होता है। इसे हम बोलते हैं पूछेगा ब्रिक की क्रियात्मक इकाई, ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है? तो बोलिएगा नेफ्रॉन। बहुत बार पूछा गया है कि शरीर की, अगर पूछेगा शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है तो कोशिका है, लेकिन पूछेगा ब्रिक की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है तो बोलिएगा नेफ्रॉन, क्योंकि ब्रिक की संरचना और ब्रिक के अंदर पूरे कार्य का संपादन करने वाला कौन होता है? नेफ्रॉन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पूछ रहा है कहाँ मैंने कोशिका गुच्छा पाया था? ब्रिक में पाया था। कहाँ पाया था कोशिका गुच्छा? ब्रिक में पाया था है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी
वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़े के अलावा देखिए यहाँ ध्यान से, फेफड़ा के अलावा शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। मैंने कौन सा डक्ट है, नालिका है, जो रक्त को फेफड़ा के अलावा फेफड़ा में न ले जाकर का हृदय से पूरे बॉडी में लग जाती है। तब जानते हैं क्या वो करती है, धमनी, और धमनी में कौन, तब महाधमनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, महाशिरा पूरे बॉडी से रक्त को हृदय में ले जाती है, और महाधमनी हृदय से रक्त को पूरा बॉडी में ले जाती है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से जीव संक्रमण रोगों के कारण होता है, कौन से जीव संक्रमण रोगों का कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ, कृमि, विषाणु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑल। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। हर दिन शाम 7 बजे आपको हर दिन 20 क्वेश्चन का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन के साथ। ठीक है, अगर आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत हुआ तो आप कमेंट कीजिए, और इस क्लास नोट्स का PDF हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।